अब हम सीखने वाले हैं इस प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं, ये आपको आकृतियां दिखाई दे रही हैं। इन आकृतियों में हमें कुछ क्वेश्चनों के उत्तर देना है। ये हमारे क्वेश्चन है, इनके हमें इन आकृतियों में देख के उत्तर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है साधारण वक्र। तो मैंने आपको बताया था साधारण वक्र, वक्र में उस समय मैंने आपको बताया था कि बे रेखाएं, ठीक है, बे रेखाएं, ठीक है, बे लाइन जो आड़ी टेढ़ी या सीधी रेखाएं, लाइन या रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें वक्र कहते हैं, और उन्हीं वक्रों को बोलते हैं साधारण वक्र। उन्हीं वक्रों को क्या बोलते हैं? साधारण वक्र, या समतलीय वक्र भी बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है? समतलीय वक्र। और एक चीज और याद रखिए, जब वक्र एक दूसरे को काटेगा, जब वक्र एक दूसरे को काटेगा, जैसे ये एक वक्र बनाया मैंने, और वक्र बनाने के बाद ये एक दूसरे को काट रहा है, देखो ये काट दिया, तो कहीं पर भी अगर वो काटता है ना, तो वो साधारण वक्र आपका नहीं है। वो क्या नहीं है? साधारण वक्र नहीं है। और अगर वक्र में किसी को काटता नहीं है तो वो आपका साधारण वक्र है। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से वक्र हैं जो एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। एक तो ये हो गया साधारण वक्र अपना, दूसरा ये हो गया, ये दूसरा बन गया आपका, पहला बन गया और दूसरा। तीसरा देखो ये बन जाएगा, लेकिन बार बार बनाने मार्कर को उठाना, पेंसिल को पड़ेगा, ये इसका मतलब ये नहीं हो सकता। चौथा देखो, इसमें देखो जो वक्र है ना वो कट रहे हैं, देखो यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, कट रहा है। जब वक्र आपस में कटे तो वो साधारण वक्र नहीं होगा। देखो ये हो जाएगा, ऐसे लेके इधर तक आए, इधर तक आए, इधर तक, ये हो जाएगा। तो ये कौन सी है? पांचवी वाली आकृति है। तो ये पांचवी वाली आकृति हो गई आपकी। और देखो ये भी हो जाएगा, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन गया। और ये भी वहां से स्टार्ट से, यहाँ से ऐसा आएगा ऐसा, तो ये भी बनेगा। इसके अलावा ये नहीं बनेगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक आएगा, लेकिन कट जाएगा यहाँ पे, और कट जाएगा यहाँ, वो साधारण वक्र आपका नहीं होगा। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का हमारा उत्तर हो गया पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां और सातवां। अब साधारण बंद वक्र होना चाहिए। ये साधारण वक्र है, अब क्या होना चाहिए? साधारण बंद वक्र होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, और ये, इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे। एक तो पहला वाला हो जाएगा आपका, पहला हो गया, दूसरा वाला हो जाएगा आपका, तीसरा हो नहीं सकता क्योंकि मार्कर को उठाना पड़ेगा, चौथा कट कर रहा सकता, देखो हाँ यहाँ से यहाँ तक हम बना सकते हैं। तो पांचवा हो गया आपका, छठवा हो जाएगा, देखो कहीं से भी बनाएंगे तो एक वक्र आपका, और सात का हो जाएगा। तो ये होगा दूसरा उत्तर। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? बहुभुज। सिर्फ क्या पूछा है? बहुभुज। मैंने बहुभुज की डेफिनेशन आपको बताई थी, क्या बताई थी? रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तो देखो ये रेखाखंड है, ये भी खंड है, ये भी खंड है, ये भी खंड है, ये खंड है, देखो ये भी रेखाखंड है, लेकिन ये तो क्या है? आपका वक्र है, क्योंकि वक्र क्या होते हैं? टेढ़े मेढ़े सीखते हैं वक्र। बट इसने क्या पूछा है हमसे? सिर्फ बहुभुज पूछा है। तो पहला मिल गया और दूसरा मिल गया। क्या मिल गया बेटा? तो पहला मिल गया और दूसरा मिल गया, ठीक है। फिर ये देखिए चौथा वाला, चौथा कट कर रहा है, चौथा क्या कर रहा है? कट कर रहा है, और बहुभुज एक दूसरे को कट करेंगे तो वो बहुभुज नहीं हो। ये भी वक्र है आपका, ये भी वक्र है, ये भी वक्र है, यहाँ से वक्र है, लेकिन ये क्या है? रेखाखंड। लेकिन अपूर्ण आकृति क्या नाम देंगे? वक्र। और ये तो किसी एंगल से बहुभुज दिख ही नहीं रहा। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? पहला और दूसरा। उत्तल बहुभुज, मैंने उत्तल बहुभुज की परिभाषा बताई थी आपको। बहुभुज उत्तल होते हैं, जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्णों का भाग बाहर नहीं होता है, उनके विकर्णों कोई भी भाग बाहर नहीं होता। तो देखिए उत्तल बहुभुज कौन सा है? देखो ये विकर्णों का भाग, ये विकर्ण तो क्या है? बाहर है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। ये देखो इसके विकर्ण क्या होंगे? अंदर हो जाएंगे। तो ये आपका हो सकता है, हो क्या सकता है? ये तीसरा है ही नहीं है आपका उत्तल बहुभुज, बहुभुज ही नहीं है। ये भी बहुभुज नहीं है, 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 ये भी। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सिर्फ दूसरा वाला।
अब बहुभुज मैंने बताया था कि जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्णों का कोई भाग बाहर भाग में नहीं होता है, और जो बाहर भाग में होगा वो क्या होगा, अतल बहुभुज। तो ये आंसर किसका हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, ये पहला वाला, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। समझ में आया, मगज में आया कि नहीं आया? हाँ। अब हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का दूसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न? दूसरा प्रश्न है समबाहुभुज क्या है। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हो। तो समबाहुभुज मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समबाहुभुज की डेफिनेशन बताई है कि ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा समान होती है उसे समबाहुभुज कहते हैं। ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण और भुजाएं समान हो समबाहुभुज कहलाता है। अब इसमें 3 क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहला ये दे रखा है 3 भुजाएं, उसमें कितनी भुजाएं हो, 3 भुजाएं। तो 3 भुजाओं वाला समबाहुभुज का नाम बताइए। मैंने उदाहरण में आपको बताया था, स्टार्टिंग में उदाहरण में मैंने बताया था 3 भुजाएं और 3 कोण जिसके समान हो, कौन सा बहुभुज, समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो पहले का आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखो मैं बना भी देता हूं, चाहो तो देख सकते हो आप, समबाहु त्रिभुज। ये तीनों भुजाएं समान हो गई और तीनों कोण कैसे हो गए, समान। ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि 4 भुजाएं हो, कितनी भुजाएं हो, 4। कितनी भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो। अभी कितनी भुजाएं थी, 3, अब कितनी रखी है, हाँ 4 भुजाएं हो। तो 4 भुजाओं वाला बहुभुज आप बता सकते हो, क्या नाम, वो भी बताया था मैंने उदाहरण में, एग्जाम्पल में बताया था वो भी। तो वो कौन सा था, हाँ कौन सा था, हाँ वर्ग। वेरी गुड। तो वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग। तो ये देखो मैं वर्ग बना देता हूं, ये आप किसका उदाहरण हो गया, वर्ग का। देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री का। तो प्रत्येक कोण कैसी हो गई, ये भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई, और कोण भी क्या हो गए, समान हो गए। अगला क्वेश्चन सीधे रखा है 6 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो। कितनी भुजाएं हो, 6। ये भी मैंने उदाहरण में बताया था आपको, ध्यान बताइए। जिसकी 6 भुजाएं हो, समान होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, हाँ त्रिभुज, वर्ग, पंचभुज, और क्या नाम है छठवे का, हाँ जिसकी 6 भुजाएं उसको क्या बोलते हैं, बताइए, हाँ क्या बोलते हैं, षड्भुज। तो ये हमने लिख दिया षड्भुज। जिसकी 6 भुजाएं क्या होंगी, समान होगी। क्या होंगी, 6 भुजाएं समान होगी। ये देखो कोशिश करता हूं बनाने की, बन जाए तो। ये देखो हमने क्या बना दिया आपको, षड्भुज। कि प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण क्या होंगे, समान होंगे। प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा क्या होगी, समान होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और